गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशंस के बारे में बताना चाहता हूं। और देयर आर वेरियस मेथड्स, जिसमें कि हम नंबर 1 देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, देन ये प्राइमरी एल्कोहल है जिसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड प्लस वाटर बनेगा। हम ये आसानी से देख सकते हैं कि ये वाटर निकल जाता है एंड वी आर गेटिंग द एल्डिहाइड। अगर मैं इसी तरह से सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं तो सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से कीटोन प्राप्त होगा CrO3 की प्रेजेंस में, RCOR प्लस H2O। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। द सेकेंड मेथड इज डिहाइड्रोजनेशन। ये डिहाइड्रोजनेशन है जिसमें कि हम प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे 300 डिग्री पर, RCHO प्लस H2 बनेगा। और अगर हम ये हाइड्रोजन इसमें जाती है टूट करके, डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। एंड व्हेन द सेकेंडरी एल्कोहल्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300, देन वी विल गेट द कीटोन RCOR प्लस H2। द सेकेंड मेथड इज डिहाइड्रोजनेशन। Dehydrogenation means loss of the hydrogen from the organic molecule, and in the case of alcohol it takes place in presence of copper at 300 degree centigrade। और इसके बाद मैं थर्ड मेथड पर हूं, एंड द थर्ड मेथड इज ओजोनोलिसिस। थर्ड मेथड इज ओजोनोलिसिस, और इसमें हम किसी भी एल्कीन में ओजोन डाल रहे हैं। देखिए, एल्कीन प्लस ओजोन, एल्कीन ओजोनाइड बनेगा। ये हमने एल्कीन ओजोनाइड बनाया है। ये झोंपड़ी जैसी स्ट्रक्चर में ओजोन ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड के ऊपर। इसके बाद हम इसमें वाटर डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, देन वी आर गेटिंग CH2O प्लस CH2O प्लस बीच वाली ऑक्सीजन पानी के साथ चली जाएगी, दैट इज H2O2। इस प्रकार से हमने ये देखा, दिस इज आवर थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। इसी में अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन डाला है। ओजोन डाल करके CH3 CH CH2 ये ओजोन जोड़ दिया, वाटर डाल दिया Zn से प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड पर ओजोन ऐड हो गया झोंपड़ी की तरह आकृति बना करके। इसके बाद इसको वाटर से जब डिकम्पोज किया तो ये ऐसे करके डिकम्पोज होता है, बीच की ऑक्सीजन पानी के साथ चली जाती है, H2O2 प्लस CH3 CHO, और ये हमारा एस्टल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड दोनों प्राप्त हो जाते हैं इसमें। इसमें हमें शॉर्टकट भी देखना होगा। अगर मान लीजिए हमें कोई एल्कीन देता है तो शॉर्टकट में मुझसे ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो मैं ऑक्सीजन लगा करके डबल बॉन्ड को हटा देता हूँ। ऑक्सीजन, ये शॉर्टकट है हमारा। कंपटीशंस में, नीट में, IIT में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोथ द साइड्स। एंड अगर मैं इसमें जिंक डस्ट इस्तेमाल करता हूँ, देन द ओजोनोलिसिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और उस केस में एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। अगर मैं जिंक डस्ट का यूज नहीं करता हूँ, देन वी विल रिसीव एसिड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन द एब्सेंस ऑफ जिंक डस्ट। तो ये हमारा 3 मेथड्स हैं। और चौथा मेथड हमारा आता है कि RMgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं इसे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दें, देन RCOMgCl बनेगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन वी विल गेट RCHO प्लस MgClOH। तो ये हमारा एल्डिहाइड आ गया है। और RMgCl से कीटोन बनाने के लिए इसी फोर्थ मेथड के सेकंड पार्ट में अगर मैं RMgCl में RCOCl डाल दूं, देन वी विल रिसीव द कीटोन एंड द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी MgCl2 प्लस RCOR, सो दैट द कीटोन इज ऑब्टेन्ड। आप देख पा रहे हैं ये कीटोन बना है। और इसके बाद नंबर 5th मेथड पर आता हूं, दैट इज गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच रिएक्शन देख रहा हूं, और गेटरमैन कोच में हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट हाई प्रेशर। देन ये CO यहाँ से H लेके बीच में घुस जाता है और CHO आ जाता है। बेंजल्डिहाइड आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाई प्रेशर पर।
तो ये हमारा रिएक्शन है गेटरमैन कोच। इस मेथड से केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बनेगा, ओपन चेन एल्डिहाइड नहीं बनेगा इस मेथड से। और नाउ अवर मेथड नंबर 6, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या है कि टॉलिन का ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड होगा, टॉलिन प्लस 2O इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2, वी विल गेट बेंजल्डिहाइड plus water. This is Itard reaction. Oxidation of toluene takes place in presence of chromyl chloride. And now there is number 7. It is from RCOCl. RCOCl से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना पाते हैं। और हमने ये देखा कि RMgCl प्लस RCOCl हम दोनों को मिलाएंगे, MgCl2 चला जाएगा, MgCl2 प्लस RCOR, ये हमारा कीटोन आया है। और RCOCl में अगर हम इसके बी पार्ट में रोजेनमेंट करा दें, RCOCl प्लस 2H इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4, देन वी आर गेटिंग RCHO प्लस HCl। ये हमारा रोजेनमेंट रिडक्शन है। रोजेनमेंट रिडक्शन में पैलेडियम और BaSO4 कैटलिस्ट होता है और RCOCl से हम RCHO बना पाते हैं। तो हमारे ये मेथड नंबर 7 हो गए हैं। नाउ देयर इज मेथड नंबर 8 फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से भी हम एल्डिहाइड कीटोन बना पाते हैं। देखिए कैसे, अगर हम RCN ले लें और इसमें 2H डालते हैं, देन वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट RCHNH। RCHNH हम बना पा रहे हैं और इसके बाद इसमें पानी डालेंगे OH2, देन इट विल बी ब्रोकन इनटू RCHO प्लस NH3। ये RCHO प्लस NH3 में टूट गया और इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड प्राप्त किया है। और अगर हम RCN में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दें RMgCl, देन MgCl हमारा N पे जुड़ेगा, R हमारा C पे जुड़ेगा और हमारा कंपाउंड बनेगा RCR डबल बॉन्ड NMgCl। इसमें एक वाटर डालेंगे HOH, ये टूट जाएगा, तो RCR डबल बॉन्ड NH प्लस MgClOH, ये कंपाउंड आया है। और इसमें एक बार और पानी से इसे डिकम्पोज करेंगे, देन वी विल गेट द NH3 इन दिस वे एंड द कंपाउंड विल बी कीटोन RCOR। इस प्रकार हमने देखा कि हम साइनाइड से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चीजें बना पाए। नाउ दिस फर्स्ट रिडक्शन ऑफ साइनाइड विद 2H इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन होता है और काफी सेंसिटिव रिडक्शन है, वरना ये सिंगल बॉन्ड से फिर एमीन बना लेता है बाद में। बीच में रोकने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक इस रिडक्शन को करना चाहिए। नाउ द मेथड नंबर 9, बाई कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। बाई कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये हमारा मेथड अगला है, जिसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को हीट कर रहे हैं, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को हीट कर रहे हैं तो ये CaCO3 चला जा रहा है एंड कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज HCHO, ये HCHO आ गया। और इसी प्रकार से अगर मैं कैल्शियम एसीटेट ले लूं, सेकंड कंपाउंड इज कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, एरो पे हीट, तो ये CaCO3 चला गया है प्लस CH3 COCH3, ये हमारा कीटोन आया है। एसीटोन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ CaCO3। और इसी प्रकार से हम कैल्शियम साल्ट में दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3COOCA और CH3COO प्लस HCOOCA HCOO, इनको अगर हम हीट कर देंगे, देन इतना पोर्शन हम यहाँ से लेंगे और इतना पोर्शन हम यहाँ से लेंगे, वी विल गेट 2CaCO3 प्लस 2CH3CHO। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाले CH3 से ये CHO लग जाएगा, इस वाले CH3 से ये CHO लग जाएगा, देन एस्टल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन्ड। एंड ऑन द नेक्स्ट मेथड नंबर 10, अगर मैं बेंजीन में HCN डालता हूं तो हाइड्रोजन यहां से हट करके इस कोने से यहां पहुंच जाएगा और कार्बन कार्बन पे जुड़ेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CHNH। CHNH में हम पानी डालेंगे एक बार,
ये O और H2 इस प्रकार से ये बेंजल्डिहाइड और NH3 बनेंगे। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। नंबर 10 वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाए जाते हैं। एंड एट द लास्ट 11th मेथड दैट इज फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बेंजीन लेकर के बेंजीन में HCOCl डालेंगे। HCOCl डाल के AlCl3 की प्रेजेंस में वी विल गेट बेंजीन में CHO प्लस HCl, बेंजल्डिहाइड आ गया है। AlCl3 कैटलिस्ट की पहचान ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से होती है। इसी तरह से हम एरोमेटिक कीटोन भी बना सकते हैं। इसमें हमने क्या काम किया कि ये बेंजीन लिया है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन दिखा दिया है, प्लस ClCOCH3 यानी कि एसिटाइल क्लोराइड ले रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देन वी विल गेट, यहाँ से HCl निकलेगा, HCl प्लस बेंजीन में कौन सा ग्रुप आएगा, बेंजीन में COCH3 ग्रुप आएगा। तो ये एसिटोफिनॉन आया है। और हमने इस प्रकार से टोटल 11 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। एक इसमें छोटा सा और भी है 12th मेथड अगर मैं देखूं तो, अगर हम टॉलिन ले लें, टॉलिन ले लेते हैं और टॉलिन में 2 क्लोरीन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन 2 H हट के 2 क्लोरीन लग जाते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाता है CHCl2 प्लस 2HCl। इसमें हम 2NaOH डालेंगे, दोनों Cl से OH डिस्प्लेस होंगे, 2 OH आ जाएंगे अब प्लस 2 NaCl। और अब 2 OH एक कार्बन पे रहते नहीं है, देन यहाँ पर CHO प्लस HCl वाटर आएगा। इस प्रकार से हमने ये देखा, वी हैव स्टडीड ऑल कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो कि नीट जेई लेवल पर और बोर्ड लेवल पर आपके काम में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के कुछ ऊपर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि हाई लेवल के होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।